नमस्कार, मैं कविता जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आह्वान में। आइए सुनते हैं आज की प्रमुख राजनीतिक खबरें। राकेश टिकैत ने सरकार पर बोला हमला, कहा देश में राजनीतिक दल की नहीं बल्कि कंपनी की चल रही सरकार। कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनावी नारा दिया था कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन मोदी सरकार को कंपनी चला रही है, इसलिए यह सरकार कंपनी की सरकार है। यूएनएससी में भारत की दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर चर्चा को लेकर चीन हुआ आग बबूला। भारत की अध्यक्षता में बीते सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई थी। इस बैठक में भारत ने दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर चर्चा कराई थी, जिसे लेकर अब चीन आग बबूला हो गया है। चीन ने कहा कि विश्व निकाय की उच्चाधिकार प्राप्त इकाई यानी सुरक्षा परिषद विवादास्पद मुद्दे पर चर्चा करने का उपयुक्त स्थान नहीं है। राज्यसभा में साल 2014 के बाद से इस साल पारित हुए सबसे ज़्यादा बिल, पेगासस जासूसी मामले और 3 कृषि कानूनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोकसभा में मात्र 22%, वहीं राज्यसभा में महज 28% ही काम हो पाया। लेकिन इसके बावजूद राज्यसभा में 2014 के बाद से दूसरी बार ऐसा हुआ है जब पहली बार सबसे ज़्यादा बिल पारित हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे को लेकर भारत ने जताई चिंता। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान की बिगड़ती स्थिति के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। भारत ने कहा विश्व समुदाय को पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देना चाहिए जिससे स्थिति को बिगड़ने से बचाया जा सके। भारत तालिबान के जबरन कब्जे को स्वीकार्यता नहीं दे रहा है। पूर्व विदेश सचिव शशांक ने कहा कि भारत ने तालिबान से सीधी वार्ता में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री से कृषि कानून वापस लेने की मांग। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अमरिंदर सिंह एक दिन पहले ही मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने विवादित तीनों कृषि कानून को वापस लेने और किसानों को मुफ्त कानूनी सहायता श्रेणी में लाने के लिए संशोधन की मांग की है। कर्नाटक के मंत्री आनंद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देने के दिए संकेत। विभाग आवंटन पर नाराज कांग्रेस के कर्नाटक के मंत्री आनंद सिंह ने बुधवार को संकेत दिया कि वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। सिंह ने एक सप्ताह पहले ही पर्यटन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री का पदभार संभाला था। वह ऊर्जा विभाग और वन विभाग पाने को इच्छुक थे, क्योंकि बीएस येदियुरप्पा सरकार के दौरान उनके पास वन विभाग था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बोले, सरकार कर रही लोकतंत्र की हत्या। केंद्र के 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने गुरुवार को संसद से विजय चौक की ओर मार्च निकाला। उन्होंने कहा विपक्ष को संसद में बोलने की अनुमति नहीं है, यह लोकतंत्र की हत्या है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संसद का सत्र समाप्त हो गया है। इस दौरान 60% देश की आवाज़ को कुचला गया और अपमानित किया गया। सोनिया गांधी विपक्ष के कई बड़े नेताओं के संग करेंगी बैठक। विपक्ष की एकता को और मजबूत बनाए रखने के लिए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कुछ सियासी मैदान में उतरेंगी। इसके लिए सोनिया गांधी विपक्ष के कई बड़े नेताओं के संग बैठक भी करेंगी। इनमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एम.के. स्टालिन समेत कई अन्य वरिष्ठ नेताओं का नाम शामिल है। हालांकि अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है। ट्विटर ने किया कांग्रेस नेता हरीश रावत का अकाउंट ब्लॉक। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बाद ट्विटर ने अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया है। इसकी जानकारी खुद हरीश रावत ने अपने दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करके दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने संसद में हुए हंगामे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश की संसद व इसके उच्च सदन राज्यसभा में गत दिनों सत्ता व विपक्ष के बीच गतिरोध में जो कुछ हुआ वह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अपने लंबे संसदीय जीवन में बहुत बार सत्ता व विपक्ष के बीच तीखी तकरार, तनाव व तीव्र विरोध देखे हैं, किंतु संसद में अब जैसा दृश्य कभी नहीं देखा। ये थी कुछ आज की राजनीतिक खबरें। नमस्कार।